क्या आप क्लास 9th या 10th में हैं और आपको मैथ्स में डर लगता है, मैथ्स आपसे स्कोर नहीं होती, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करूंगा ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको दिलाएगी अबव 95%। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले अगर आप क्लास 9 या क्लास 10th में हैं तो आप एक बार कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि जिस क्लास का कमेंट ज्यादा होगा उस क्लास का मैं पहला वीडियो डालने वाला हूं। तो कमेंट करें कि आप कौन सी क्लास में, क्लास 9 या क्लास 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक फर्स्ट टॉपिक के साथ, कनेक्टिंग डॉट्स। इसका मतलब क्या, मैथ्स एक कनेक्टेड टॉपिक है, एक कनेक्टेड सब्जेक्ट है। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भी आपने प्रीवियस पढ़ा है वो सब आपके आगे काम आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मैथ्स इज द कनेक्टिंग डॉट्स। अगर आपने कैलकुलेशन पढ़ी तो वही कैलकुलेशन आपको अभी भी करना पड़ती है। अगर आपने एलजेब्रा पढ़ी तो वो एलजेब्रा आपको अभी भी करना पड़ेगा। सब कुछ कनेक्टेड है, बस आपको देखना है। हम देखते नहीं है, यही प्रॉब्लम। हर बार हमें लगता है कि हम कुछ नया पढ़ रहे हैं, इस क्लास में फिर से नया पढ़ा, उस क्लास में हमने फिर से नया पढ़ा, लेकिन हमने नया नहीं पढ़ा, हमने वही पढ़ा, बस थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया। तो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मैथ्स आपको बहुत इजी लगने लगेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो हम पढ़ ही चुके, आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना हो। तो इसी के साथ कमेंट में मुझे आंसर दें कि जो आपने पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो किस फॉर्मूले से कनेक्ट कर रहा है, कमेंट में आंसर जरूर दें। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट, कि हमें मैथ्स को सॉल्व करना है। मैथ्स को आपको सॉल्व करना है, सिर्फ ऐसे लेट के वीडियो देखना मैथ्स कभी नहीं आएगी। आप ऐसे देखोगे वीडियो और खुद से सॉल्व नहीं करोगे, मैथ्स कभी नहीं आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ आप कि ये साइकिल है और साइकिल में आना है, आपको चला के दिखाती कि ये साइकिल ऐसे चलाना है, क्या आपको साइकिल चलाना आ जाएगी? अगर स्विमिंग में आपको, आपके रेफरी ने आपको स्विमिंग दिखा दी कि स्विमिंग ऐसा करना है, क्या आपको स्विमिंग आ जाएगी? नहीं। आपको सिर्फ टेक्निक्स आएगी कि अच्छा हमें ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे हमें स्विमिंग करना है, ऐसे हमें साइकिल करना है। लेकिन जब तक आप खुद ड्राइव नहीं करोगे आपको साइकिल नहीं आएगी। जब तक आप खुद स्विमिंग नहीं करोगे आपको स्विमिंग नहीं आएगी। सिमिलरली मैथ्स में जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे आपको 100% मैथ्स नहीं आएगी। तो जब भी आप मेरे वीडियो देखें आप एक अपना रजिस्टर रखें और साथ में क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करें, क्योंकि मेरे वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहेंगे, पीवाईक्यूज भी रहेंगे और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप सॉल्व करें मेरे साथ, खुद ड्राइव करें, ना कि सिर्फ देखें। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स में। तो आपको खुद से सॉल्व करना है, तो एक रजिस्टर बनाएं, जब भी आप वीडियो देखें उस रजिस्टर में मेरे साथ सॉल्विंग करें। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट, मिस्टेक से नहीं डरना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको पूछूं कि आपने जब साइकिल चलाना सीखी तो क्या आपने एक बार में चलाना सीखी? नहीं, आप कई बार गिरे, आपका कई बार बैलेंस बिगड़ा, यही मिस्टेक्स थी। इसी मिस्टेक से हमने साइकिल चलाना सीखी। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें कि जब आपने चलना सीखा तो आप कितनी बार गिरे, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी मिस्टेक्स की, लेकिन आपने उस मिस्टेक से चलना सीखा। सिमिलरली मैथ्स में भी आप मिस्टेक करोगे तो डरना नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक बार मिस्टेक हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, आंसर नहीं आया, हमने फ्रस्ट्रेट होकर रख दिया, मैथ्स हमसे नहीं होगी, ये सोच लिया। ये बिल्कुल गलत। हमें ये नहीं सोचना है, हमें उस मिस्टेक से सीखना है। दिक्कत ये है कि हम अपनी मिस्टेक्स को मॉनिटरिंग नहीं करते। उसके लिए आपको बनाना है एक मिस्टेक नोटबुक, उसके लिए आपको बनाना है एक मिस्टेक नोटबुक। तो आप बनाइए एक मिस्टेक नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक। इसमें आपको क्या करना है, जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में मैं जरूर मेंशन करता हूं कि इस क्वेश्चन में यहां पर मिस्टेक हो सकती है। 99% बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, इस क्वेश्चन में यहां मिस्टेक हो सकती है। उस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें अपनी मिस्टेक नोटबुक में और मार्क करें कि कहां पे मिस्टेक होती है। तो इससे आपका मिस्टेक का करेक्शन होगा। और मिस्टेक जहां भी हो सकती है वहां पे मैं बोलता हूं डेंजर जोन। तो आप भी डेंजर जोन मार्क करके रखें कि कहां कहां हमारी मिस्टेक हो सकती है। अगर आप अपनी मिस्टेक को मॉनिटरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी मिस्टेक्स जो है वो कम हो जाए और आप देखोगे कि मैथ्स में बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आए। तो एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाएं और जो भी क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक होती है मेरे साथ या जब आप खुद सॉल्व करें उस क्वेश्चन को जरूर नोट करें और मार्क करें कि आपसे कहां मिस्टेक हो रही है।
तो मिस्टेक नोटबुक आपको बनाना है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, जो है फॉर्मूला कॉन्सेप्ट नोटबुक। ये तो मोस्टली बनाते ही है, लेकिन इससे फायदा क्या होता है, जब आप लास्ट मिनट रिवीजन करते हैं तो ये सबसे हेल्पफुल होती है। इसमें आपके सारे फॉर्मूले, आपके कॉन्सेप्ट लिखे होते हैं। जब आप मेरे वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर आपको वो फास्ट सॉल्व करना है, टाइम बचाना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, फॉर्मूला नोट करेंगे, और जब आप एग्जाम में जाने से पहले एक क्विक रिकैप करेंगे, तो उसमें आपको ये नोटबुक बहुत हेल्पफुल करेगी, बहुत हेल्पफुल करेगी। सिर्फ आपको देख लो कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, क्या फॉर्मूला। फॉर्मूले बार बार रिवाइज करने से आपको याद हो जाएगा, रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, रिकॉल में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला नोटबुक जरूर बनाएं। तो इसी तरीके से एंड करते हैं वीडियो को, बट कमेंट जरूर करें कि आप क्लास 9th में हैं, 10th में। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अब इस चैनल पर आपको क्लास 9 और 10th का 26, 27 का पूरे सेशन में पूरे कंप्लीट चैप्टर्स के वीडियोस मिलेंगे। उस वीडियोस में लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट्स भी होंगे, उस वीडियोस में क्वेश्चंस भी होंगे, पीवाईक्यूज भी होंगे, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए। टिल देन कीप लर्निंग विद डियर मैथ्स।